समस्या का सलूशन ही है दोस्तों। क्योंकि जब रवि सर हमारे पुणे के अंदर थे 2017 18 19 20 तक, तो एक डिलीवरी बॉय का काम करते थे। तब उन्होंने देखा कि इस फील्ड के अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। साथ में हर पिन कोड पर हर फ्रेंचाइजी अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है तो लाखों रुपए चार्ज भी कर रही है। और जब रवि सर को इस फ्रेंचाइजी की नीड थी, तो वहां पर उनको 1 से 1.5 लाख रुपए उस टाइम पे मांगे गए थे। तो रवि सर ने सोचा, क्यों ना मैं अपना प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, तो एक कंपनी ऐसे ओपन करूंगा जिसकी फ्रेंचाइजी कॉस्ट बहुत कम होगी, और मेरा डिलीवरी पॉइंट इंडिया के हर पिन कोड पर अवेलेबल होगा, मैक्सिमम पिन कोड को कवर करेगा। आज मुझे गर्व है ये बताते हुए कि हमारा मैपिन लॉजिस्टिक कुरियर का फ्रेंचाइजी मॉडल पूरे इंडिया के अंदर लगभग 13,500 पिन कोड पर रजिस्टर्ड हो चुका है, मात्र और मात्र 5 महीने के अंदर। दोस्तों, आज 11 अप्रैल 2026 है, और आप सभी को पता है हमने 11 मई 2025 को इस प्रोजेक्ट को रेफरल मॉडल में लाया था। आज सक्सेसफुली हमें 11 महीने पूरे हो चुके हैं। आज डिलीवरी कंपनी का वीडियो दिखाने का बस इतना ही मकसद था कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत ने एक बड़ा रूप लिया, लेकिन इस बड़े रूप को पाने के लिए कितनी बार उनको कहीं कहीं से फंड रेज करने पड़े, और कितना लंबा समय लग चुका है। मुझे पता है आज इस मीटिंग में जितने भी लोग होंगे, 50% लोगों को डिलीवरी कंपनी क्या है अभी तक पता नहीं था। अब इस वीडियो के बाद पता चला होगा, या इस साल से वो जानते होंगे। पर ये कंपनी 2011 से काम कर रही है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैपिंग दुनिया में या इंडिया में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अगर उनको हम बताने जाएंगे तो शायद वो यकीन नहीं करेंगे, वो बिलीव नहीं करेंगे। क्या ये मौका डिलीवरी कंपनी आपको 2011 में देती, तो क्या आप इसके लिए जाते? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब तक कोई सफल नहीं होता, तब तक उसको कोई कॉपी नहीं करता, तब तक उसको कोई फॉलो नहीं करता। आज मेरी बात करूं या आज किसी भी सक्सेसफुल इंसान की बात करूं, इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरा या और भी हमारे ग्रेट लीडर्स का नाम पहले लिया जाता है, क्योंकि हम सफल बन रहे या होने वाले हैं, या हम उस वाटचाल में है। तो दोस्तों, तब तक आपके ऊपर भी कोई बिलीव नहीं करेगा जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाते। तो मैपिन भी कुछ ऐसे ही लीडिंग कंपनी है जिसको खड़ा होने में समय जरूर लगने वाला है, लेकिन कैसे हम आगे बढ़ने वाले, कुछ इसका ये ट्रेलर था। तो दोस्तों, मैपिन भी अपना खुद का लॉजिस्टिक कंपनी खड़ा कर रही है, जो कि थर्ड पीएल है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है, जो बहुत बड़े ब्रांड के साथ आने वाले समय में काम करने जा रही है। तो आज की जो मीटिंग है, आज इसी के बारे में है। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी हब, यही हब पूरे जिले के अंदर डिलीवरी को मैनेज करने वाला है। सोचिए, किसी डिस्ट्रिक्ट का आपको मुखिया बनाया जाएगा, तो क्या आप अपने डिस्ट्रिक्ट में सभी पिन कोड को कनेक्ट नहीं करेंगे? जहां पर अवेलेबिलिटी है, उसको भी आप बुक करवा देंगे उस लोकल एरिया के किसी भी मेंबर से। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी हब है, वो इंपॉर्टेंट रोल बनने जा रहा है हमारे पूरे मैपिंग का। क्योंकि जो मैपिंग पिन कोड है, उसके अंदर कई सारे फ्रेशर्स लोग भी एनरोल हुए हैं, जिनको सही ढंग से नहीं पता था कि ये कंपनी आगे कैसे काम करने वाली है, और मैपिन एक्चुअली है क्या। बहुत सारे लोगों ने मैपिन पिन कोड इसीलिए लिया कि बिना कुछ करे इसमें पैसे मिलते हैं। जी हाँ, कंपनी ने दिए भी है। अगर आप जिस भी पिन कोड की फ्रेंचाइजी ले चुके हैं, और उस पिन कोड के अंदर यूजमी शॉपिंग प्रोडक्ट से कोई प्रोडक्ट बाय होता है, या वहां पर कोई मेंबरशिप एक्टिवेट होती है, तो बाय डिफॉल्ट उस मैपिन फ्रेंचाइजी ओनर्स को इनकम जा रहा है। ठीक है। तो कुछ लोगों ने इसीलिए फ्रेंचाइजी बुक की क्योंकि उनको पैसे आ रहे हैं। पर दोस्तों, सिर्फ पैसे कमाना मकसद नहीं है। सच में मैपिन को बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी बनाने का मकसद है। और मुझे गर्व है कि अभी हमारे साथ 5.5 लाख से भी ज्यादा यूजर ने भरोसा किया है। तो दोस्तों, एज अ बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड, मेरा एक मानना है कि एक कंपनी को हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए अपने सभी यूजर के साथ, अपने सभी लीडर्स के साथ। और एक लीडर को और एक यूजर को हमेशा अपने कंपनी के साथ लॉयल रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। जैसे कि आज देखा आपने, एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति 550 लोगों को वन डे में एप्लीकेशन को रेफर करता है। कोमल किशोर सर ने, आप देखेंगे, 550 लोगों को जस्ट वन डे में इतनी ईमानदारी के साथ इस ऐप को रेफर किया है। क्या आपको क्या लगता है, ऐसे ज्यादा नहीं, कंपनी के पास 1000 10,000 भी लोग आ जाएंगे ना, तो दोस्तों इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर डंका बज सकता है। जी हाँ, आपने देखा होगा, कई बड़ी कंपनियों को केवल एक व्यक्ति ने बड़ा किया है, केवल एक व्यक्ति ने। ठीक है, टेस्ला जैसे एग्जांपल हमारे पास है। तो दोस्तों, यहाँ तो लाखों लोग आ चुके हैं, और कोमल किशोर सर जैसे ईमानदार लोग यहाँ पर अगर मिल जाएंगे, और ज्यादा नहीं, हर व्यक्ति एक व्यक्ति को भी एप्लीकेशन रोज रेफर करेगा,
तो हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क बनने वाला है और इसी नेटवर्क के जरिए हमारी लॉजिस्टिक एंड मैपिंग कंपनी आगे बढ़ने वाली है। सबसे पहले हमने यूजमी क्यों लॉन्च किया? क्योंकि यूजमी एक सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं और ये यूजर बेस इकट्ठा होने वाला एक प्लेटफॉर्म था। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत कम समय में हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट ली है, जबकि हमने पूरी तरह से आपसे केवाईसी मांगी है। अगर मैं कभी कभी रवि सर को बोलता हूँ, सर बहुत सारी कंपनियां सिर्फ ईमेल आईडी से और मोबाइल वेरिफिकेशन से रजिस्ट्रेशन देती है, मैं गारंटी देता हूं केवल सिर्फ मोबाइल से हम रजिस्ट्रेशन दे देते तो आज 5 लाख नहीं 50 लाख लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए होते। पर सिर्फ हमें डाउनलोड चाहिए क्या? सिर्फ हमें पैसे चाहिए क्या? नहीं, हमें चाहिए प्योर, वेरीफाइड, ट्रस्टेड और ईमानदार लोगों का नेटवर्क, जो आज यहां पर आ चुका है फिल्टर होके, जो एजुकेट है। क्योंकि पता है मुझे बहुत सारे लोग अनएजुकेट जहां पर नहीं देना चाहिए केवाईसी वहां दे देते हैं, लेकिन एक ऐसे प्रोजेक्ट में जहां पर ट्रांसपेरेंसी वहां पर सोचते हैं। तो दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से हम सभी लोग इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी शॉपिंग पोर्टल को हम आने वाले मई महीने के बाद बहुत बड़ा बनाने जा रहे हैं। हम किसी थर्ड पार्टी के लिए पहले सर्विस नहीं दे रहे, हम अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने यूजमी शॉपिंग पोर्टल के लिए सबसे पहले ऑनबोर्ड करने वाले। यानी हमारा जो पहला कस्टमर होने वाला है मैपिन का लॉजिस्टिक एंड कुरियर के लिए, वो यूजमी रहने वाला है। और सेलर अकाउंट हमारा 11 मई 2026 को लाइव होने जा रहा है। वहां पर हम सभी लोग अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, बढ़िया कंपनी से बढ़िया प्रोडक्ट टाइप कर सकते हैं और यहाँ सेल कर सकते हैं। जब इस सेल की बारी आएगी तो हमारा जो डाटा है लगभग 5.5-6 लाख का, 7 लाख का, ये डाटा यहाँ से परचेसिंग करने वाला है। तो इनको जो डिलीवरी देने का काम करने वाला है वो मैपिन लॉजिस्टिक ही करने वाला है। हमें किसी थर्ड पार्टी या डिलीवरी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो पहला कस्टमर हमारे यूज में रहने वाला है। तो सारे प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट हब ये सभी मैपिंग पिन कोड को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। दूसरा, फंडिंग। जैसे डिलीवरी कंपनी ने बहुत बड़े ब्रांड से फंडिंग ली, इनिशियल स्टेज पे हमें कोई फंडिंग करने वाला नहीं है, तो ये डिस्ट्रिक्ट हब ही है जो हमें एक फंड रेज करके देने वाले हमारे ऑपरेशंस को चलाने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट हब लेना किसने चाहिए? जिसके पास पेशेंस है, जो लॉयल है इस सिस्टम के लिए, जीने मरने के लिए तैयार है, वो व्यक्ति सबसे पहले आगे आ जाए। और इसीलिए हमने इन्फ्लुएंसर रैंक को पहले प्रायोरिटी दी है एंड अबाउ को, क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सिस्टम के बन चुके हैं, बनने जा रहे हैं, उन्होंने काम किया इस सिस्टम के लिए। दूसरा मीनिंग ये था कि इन लोगों ने थोड़ी बहुत इनकम की है, हम चाहते वो अपने जेब से पैसा ना लगाए, वो यूजमी से और हमारे ही प्रोजेक्ट से पैसा इनकम करे और उसी पैसे को यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट हब लेने के लिए लगाए। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी कोई डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेने के लिए आगे ना आ जाए, जो लोन लेने के लिए लेकर या जो ईएमआई पे पैसे लेकर यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करने वाला है, ये आगे जाके आपको हो सकता है दिक्कत पैदा कर सकता है। किस लिए? क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अभी स्टार्टिंग फेज में है, इनिशियल स्टेज में है। जैसे डिलीवरी को 2011 से 2026 आने में लग गया, वैसे हो सकता है हमें भी 4-5 साल तो लगने वाले। बिल्कुल, हमने बहुत तेजी से काम किया, हमारे पास नेटवर्क ऑलरेडी रेडी है, डिलीवरी से पहले हम ये करने जा रहे हैं। पर तब तक आपके पास पेशेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 साल का, मिनिमम 2 साल का। तब तक आपको उस पैसे की जरूरत नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हमारे सीईओ सर आपको कैसे शुरुआत से ही इनकम देने वाले वो तो आपको पता ही है, और अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाले। मैं जल्द ही इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे विजनरी सीईओ सर, जिन्होंने हमारे लिए इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट, इतनी बेहतरीन सिस्टम डेवलप की है, इतनी बेहतरीन इकोसिस्टम डेवलप की है, जहां पर हर कैटेगरी के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी हाँ, अगर नेटवर्कर है तो भी वो इन्वॉल्व हो सकते हैं मार्केटिंग के लिए, अगर कोई लॉजिस्टिक एंड कुरियर में ट्रेडिशनली कोई बढ़िया बिजनेस करना चाह रहा है तो उनके लिए मौका है, कोई कैशियर जैसे ट्रांजेक्शन या बैंकिंग सिस्टम को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा है उनके लिए हमने प्रोजेक्ट रेडी कर दिया है, छोटे दुकानदारों के लिए मर्चेंट हमने रेडी कर दिया है, और फार्मर के लिए, ये इस देश का जो बैकबोन है फार्मर, उनके लिए हमने ग्रामोलॉजी रेडी कर दिया है। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट के साथ तो बहुत बड़ा धमाल होने वाला है, और इसीलिए हमारा खुद का लॉजिस्टिक कंपनी जरूरी था। एक तो हमारा ई कॉमर्स पोर्टल और दूसरा हमारा किसानों का जब अनाज हम इकट्ठा करेंगे हर गांव से, तो कैसे जाएगा? इन्हीं लॉजिस्टिक कंपनी से, मैपिन की ही लॉजिस्टिक से, मैपिन के ही ट्रक से, मैपिन के ही व्हीकल से वो बड़े बड़े हब तक आएगा और वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो बहुत बड़ा रोल है। जैसे डिलीवरी सिर्फ लॉजिस्टिक एंड कुरियर में काम कर रही है, मैपिन कई सारे प्रोजेक्ट में काम करने जा रही है। सबसे पहला जो काम आने वाला है हमारे पास, वो आने वाला है हमारे मर्चेंट बनाने का। मर्चेंट बनाने के बाद मर्चेंट को साउंड बॉक्स लगाने का,
जी हाँ, मैपिंग की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद आएगा हमारा डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक, और फिर हमारा आएगा किसानों को ऑनबोर्ड करने का और उनका अनाज कलेक्ट करने का। तो कई सारे रोल इस हब ओनर्स को मिलने जा रहे हैं, मैपिंग फ्रेंचाइजी ओनर्स को मिलने जा रहे हैं। और जैसे कि मुझे पता है या आपको भी पता होगा, मार्केट का नॉलेज, एक छोटा सा पिन कोड, चाहे वो डिलीवरी का हो, चाहे सेप एक्सप्रेस का हो, चाहे वो ई कॉमर्स का हो, ई कॉम एक्सप्रेस का हो, चाहे वॉल्मो का हो, 1 से 2 लाख रुपए महीने का इनकम कमाते हैं वो लोग, सिर्फ डिलीवरी प्रोवाइड करके। तो सोचो दोस्तों, यहाँ डिलीवरी ही नहीं, यहाँ पर आपको कई सारे प्रोजेक्ट, मल्टी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का मौका आपके पिन कोड एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाला है। और साथ में इन सभी प्रोजेक्ट से कंपनी आपको रेवेन्यू जनरेट करके देने वाली है। तो है ना ये सच में बहुत जबरदस्त कमाल की अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में हमारे आदरणीय और विजनरी सीईओ सर मिस्टर रवि प्रताप सिंह सर के माध्यम से। मोस्ट वेलकम सर आपका इस पैनल के ऊपर, और हमारे सभी के बीच में आप सबका वार्म वेलकम है, स्वागत है। आइए सर, और हमारे सभी आज के मीटिंग में उपस्थित साथियों को, यूजमी फैमिली को आज इस मीटिंग के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हब के बारे में जानकारी दीजिए। मोस्ट वेलकम सर, जय हिंद। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, जय हिंद। वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। भारत माता की वेलकम सर, वेलकम, पधारिए। मोस्ट वेलकम। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद सर, सभी का। स्वागत। जी जी, धन्यवाद। आवाज क्लियर है सचिन सर? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। यस सर, लाउड एंड क्लियर। थोड़ा हो सकता है कि आपको आवाज में हवा महसूस हो, क्योंकि मैं इस टाइम पुणे में हूँ और ऑफिस पे नहीं जा पाया, थोड़ा बाहर था। तो अभी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर थोड़ा शांत एरिया है, लेकिन हाँ हवा तेज चल रही है। तो एक मंदिर की आड़ लेके बैठा हूँ। ठीक है, कि हवा वहां ना आए, लेकिन आ रही है फिर भी। नो डाउट बस। सर, जूम में ना आपका आवाज ट्रांसफर होके ही आता है, बिल्कुल भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं आता है। एक जूम का अच्छा ये पॉइंट है कि आपकी आवाज हमें बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप कंटिन्यू ठीक करिए, है, नो डाउट। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को आज 11 महीना पूरा हुआ है, और जस्ट हम लोग 1 महीने बाद 1 साल पूरा होने वाले, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और इस तरह से भरोसा दिखाया है सबने, तो उसके लिए भी एक बार धन्यवाद जरूर बोलना चाहूँगा। मैपिंग को लेकर अभी फतेह आलम सर और सचिन सर या पिछले काफ़ी दिनों में शनिवार और संडे के दिन का जो सेशन 3 बजे का लोगों ने लिया, स्पेशली कंपनी की तरफ से बहुत सारी अभी कमियां हैं, लेकिन बाकी साथियों ने जो भरोसा दिखाया है और जो डेडिकेशन दिखाया है, उसी भरोसे के दम पर बाकी चीज़ों को करने का जो एक जज्बा है, उसको लेकर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से, जितना बड़े लीडर्स और जितने भी यूटी ट्रेनर हैं, उनको जो भी समझ में आता रहा, उन्होंने अपने लेवल पे जो चीज़ें बनाई, जितना हो सका उन लोगों ने मैपिन को लगभग 13,000 से ज़्यादा लोगों तक, पिन कोड तक पहुंचाया, और लोगों को अपने हिसाब से ट्रेन भी किया उसके लिए। निश्चित तौर पे उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, लेकिन उन कमियों को दूर करने का भी जिम्मा हम ही लोगों का है, और वो आसानी से होगा, जो कि मुझे लगता है कि अब उसका टाइम आने वाला है। आज मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़े जो अपडेट है उसके बारे में आपको आपको ये सारी चीज़ें मैं रखने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट आज लाइव होने थे, उसको लेकर मैं कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ। अगर अ, सर मुजफ्फर सर अगर मीटिंग में हो तो एक बार मैंने उनको एक लिंक दिया, क्योंकि मैं लैपटॉप मेरे पास है नहीं अभी फिलहाल। तो वो लिंक सर अगर शेयर आप करें तो सर मैं। सिर्फ 5 मिनट सर, सिर्फ पाँच जी मिनट लगेंगे। हाँ हाँ, आप ले लीजिए, तब तक मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि अप्रैल 11 तारीख को हम लोग प्रोडक्ट लाइव करेंगे। लेकिन बहुत सारी अभी जो अपडेट हो रहे हैं वेबसाइट को लेकर, नया वेबसाइट हम लोगों ने खास तौर से अपने जो सेलर अकाउंट से संबंधित, या ऐसा कहूँ कि
ई कॉमर्स टाइप का जो प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, उस टाइप की चीज़ों को लेकर जो हम लोग तैयारी कर रहे थे, उसके लिए नई वेबसाइट, और वहाँ उस वेबसाइट पे लोगों को लॉगिन करने का ऑप्शन, बहुत दिनों से बहुत यूजर, बहुत से यूटी ट्रेनर्स हमें सजेशन देते रहे कि सर वहाँ से भी या वेब वेब पे भी ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, तो उसकी भी तैयारी चल रही थी, जिसको लेकर अभी जो नए प्रोडक्ट आ रहे थे, लगभग वो 45 प्लस प्रोडक्ट हैं। कंपनी जहाँ से ये सारी चीज़ें होनी थी, उन्होंने अभी भी हमसे 10 दिन का और टाइम मांगा है। इसलिए जो नई वेबसाइट अभी बन रही है, अगर हम इस टाइम उस प्रोजेक्ट को या उस प्रोडक्ट को लाइव करेंगे, तो ठीक 10 दिन बाद हमें सेलर अकाउंट के लिए जाना है और नई वेबसाइट लाइव करनी है। फिर वहाँ पर हमें दूसरी बार मेहनत करना पड़ेगा उन प्रोडक्ट को लेकर। तो सबसे ज़रूरी जो अपडेट है वो ये है कि आज प्रोडक्ट लाइव नहीं हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट लाइव होंगे अगले मंथ। सेलर अकाउंट जिस दिन से बनेंगे, उसी दिन यूजमी भी अपना एक अलग से सेपरेट सेलर अकाउंट बनाएगा और उस सेलर अकाउंट के माध्यम से प्रोडक्ट लिस्ट करेगा, जो कि एक ई कॉमर्स पोर्टल होने के नाते एक गाइडलाइन भी होती है, उस गाइडलाइन को देखते हुए। दूसरा, मैपिन डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का जो टाइम था वो कल क्लोज हुआ है। बहुत सारे साथियों ने बहुत मेहनत किया, कुछ जगहों पर बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन रहा, और रात को जिन्होंने अचीव किया उनका भी, और जो लोग पीछे रह गए उनकी भी मुझे कॉल आई। तो मैं दोस्तों एक बात ज़रूर कहना चाह रहा हूँ, और अगर वो लोग मीटिंग में हो तो दोबारा से वो लोग सुने जो पीछे रह गए, कि आपने जो प्रयास किया है आप पीछे नहीं हैं। आपका ये प्रयास, आपका जो डेडिकेशन है वो मैं देख रहा हूँ, और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पार्टनर ही आखिरी पड़ाव नहीं है, आखिरी जिम्मेदारी नहीं है। आने वाले टाइम में मैपिन है, कैशियर और अपना ग्रामोला जी के माध्यम से बहुत से ऐसे जिम्मेदारियां हैं, खास तौर से मंडल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हब बनाए जाएंगे, जो जोन बनाए जाएंगे, उसमें बहुत से ऐसी बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिनको लेकर मुझे बहुत से ऐसे साथियों की ज़रूरत है। तो जो साथी पीछे रह गए उनके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं क्वालिफाई हो पाए, और जो लोग क्वालिफाई हुए हैं उनको तो बहुत बहुत बधाई हो। और आप लोगों का जो डेडिकेशन है, निश्चित तौर पे मुझे जो महसूस हुआ कि लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी इसमें किया है, जो कि होना नहीं चाहिए था। लेकिन इतना भरोसा जरूर दिलाऊंगा कि 1 रुपए का भी जो इन्वेस्टमेंट या जो आप भरोसा दिखा रहे हैं, वो कभी भी विश्वास टूटने नहीं देंगे। ऐसा आपको मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट पार्टनर अगले उनके लिए एक मैसेज ये है कि उनको 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में, अगले 4 दिन में कंपनी अपना जितना भी पीडीएफ फॉर्म में जो एक 15 तारीख से पहले 14 तारीख को या तो 15 तारीख को आपको एक पीडीएफ फॉर्म मिलेगा, जिसको आपको डाउनलोड करना होगा, और उसको फॉर्म को फिलअप करके अपने कुछ फिजिकल डॉक्यूमेंट लगा के आपको कंपनी के ऑफिस, लखनऊ ऑफिस पे कुरियर करना होगा। दूसरा, जैसे कि हम मैपिन पिन कोड पार्टनर में डायरेक्टली जाते थे, अमाउंट ऐड करते थे, और हम खुद से सेल्फ से अपनी आईडी क्रिएट करते थे या पेमेंट प्रोसेस करते थे, वो डिस्ट्रिक्ट पार्टनर में नहीं होने जा रहा है। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि जो क्वालिफाई हुए हैं लोग, वो पर्सनली मुझे जिनके पास नहीं नंबर है, अपने सीनियर लेवल से वो नंबर मेरा वो लोग अरेंज करें और वो मुझे कॉल करें। अपने वॉलेट में उनको सिर्फ उतने पैसे रखने हैं जितने डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए चाहिए। उसके बाद जिस दिन ये लाइव होगा, 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में, अगला 4 दिन आपको मौका दिया जा रहा है अरेंजमेंट करने का। हमारी भी कुछ कमियां हैं, उसको हम लोग भी पूरा कर रहे हैं। 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ध्यान दें, सचिन सर और बाकी लोग जरूरी इसको ध्यान से सुने। 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए लोग क्वालिफाई हुए हैं, 20 तारीख से पहले उनका डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी डन होना चाहिए किसी भी हालत में। अगला 10 दिन कंपनी उनको दे रहा है, वो अरेंज करें पैसे, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको
जिनको मैंने महसूस किया और पता भी चला कि वो लोग कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट पाने के लिए उन लोगों ने कुछ ब्याज या इस तरह की भी हरकतें वो कर रहे हैं। तो मैं उन साथियों को फिर से ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। मैपिन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि टाइम टेकन प्रोजेक्ट है और ये टाइम लेगा। 23 नवंबर को हम लोगों ने लाइव किया मैपिन को। 6 महीने में हम लोग अब उस मुकाम पे हैं कि अब हम इसको शुरुआत करने जा रहे हैं 11 तारीख से पहले। और मैं आपको बता दूं 25 तारीख के बाद मैपिन पिन कोड पार्टनर के लिए 4-5 वीडियो जो कि उनके खुद के एप्लीकेशन में मिलेंगे, उनको उसे देखना होगा और उसके बाद उनको हर एक वीडियो के बाद 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका उनको जवाब देना है। जिस वीडियो में उनको ये चीज़ मिलेगी कि उनको क्या क्या करना है, सेलर ऑनबोर्ड करना है तो कैसे करना है, किसी शॉप को रजिस्टर्ड करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इससे रिलेटेड वो वीडियो होंगे और उससे रिलेटेड फिर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको वो अपने मोबाइल से ही सबमिट करेंगे। और देन एक क्वालिफाई हो जाएगा कि हाँ किन लोगों ने अच्छे से उस वीडियो को देखा और एक मार्किंग बन जाएगी कि हाँ इनको इतना परसेंटेज मिला और एक सर्टिफिकेट भी जारी होगा। पहला पड़ाव ये रहेगा। दूसरा, चूंकि 11 मई से सेलर अकाउंट लॉगिन और बनने शुरू हो जाएंगे, तो अब जो सवाल था कि मैपिन पार्टनर, पिन कोड पार्टनर खासतौर से, कि उनको ये था कि कब हम स्टार्ट करें, हमारा काम कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका काम निश्चित तौर पर 11 तारीख से शुरू होने जा रहा है। जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके इस कंपनी में रजिस्ट्रेशन किया है, 11 तारीख के बाद अगर उनके एरिया में रजिस्ट्रेशन होते हैं सेलर अकाउंट से संबंधित, जैसा कि मैं अगर आज पुणे में हूँ तो हो सकता मैं वेस्ट बंगाल के किसी सेलर को ऑनबोर्ड करूंगा, लेकिन वो जिस पिन कोड में आएगा वहां पर उस पिन कोड पार्टनर को जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। तो वो विद इन 3 days to 7 days के अंदर अगर वो नहीं करते हैं और ये अगर बार बार होता है तो फिर उनकी फ्रेंचाइजी जो कि एक्टिव नहीं होने की वजह से फिर वो दूसरे के पास, मतलब या ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि वहां पर उनको रिप्लेस करने का भी ऑप्शन कंपनी लेके आ जाएगी। तो ये पैरेलल चीजें चलती रहेंगी। 20 तारीख के बाद अगले 25 तारीख तक, इसी मंथ अप्रैल में आपको वो वीडियो मिलेंगे और 25 तारीख के बाद अगले 11 तारीख तक आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। 11 तारीख के बाद खुद से भी सेलर ऑनबोर्ड करेंगे, किसी और के माध्यम से जो सेलर ऑनबोर्ड हो रहे हैं उनको भी आप लोग वेरीफाई करेंगे। तो ये मोटा एक तरह से अगर देखा जाए तो अपडेट है। डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को लेकर जो सबसे बड़ी चीज है उसको ध्यान देने की जरूरत क्या है। 11 तारीख आज है, 15 तारीख तक आपको कंपनी आपसे पैसे नहीं मांग रही है। जो डिस्ट्रिक्ट पार्टनर आप क्वालिफाई कर चुके हैं वो 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक उनको टाइम दिया जाएगा। उतने टाइम में उनको अपनी फ्रेंचाइजी डन करनी है, उसके लिए अपने वॉलेट में पैसे रखने हैं और एक फॉर्म भर के कंपनी के पास भेजना है। बाकी उनका बैकएंड से पूरा प्रोसेस होगा और जिस मैपिन एप्लीकेशन में पिन कोड पार्टनर ओपन होता है उसी एप्लीकेशन में उनका डिस्ट्रिक्ट पार्टनर भी लॉगिन होगा, अगर वो डिस्ट्रिक्ट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं और पेमेंट कर देते हैं। और एडमिन लेवल से या फिर ऑफिस लेवल से अगर उनको ये चीज़ें एक आईडी पासवर्ड मिल जाता है देन वो अपना आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि 20 तारीख के बाद कंपनी कभी भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को ये मौका नहीं देगी कि वो फिर से कंपटीशन में जाए। ध्यान से सुनिएगा, 20 अप्रैल के बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई क्राइटेरिया मायने नहीं रखेगा, कोई नया व्यक्ति भी आकर लेकर फ्रेंचाइजी लेके कर सकता है। उसका सीधा कारण है कि अब हमें अपना डिस्ट्रिक्ट पार्टनर जल्दी से लाइव करना है और उसके अलावा जो हमारा मैपिंग के लिए स्टेट लेवल और अपना जो जोनल चीज़ों को हमें तैयार करना है। अगर इसमें डिले होगा तो हमारा सेलर ऑनबोर्ड चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट में ही बन पाएंगे। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि 20 तारीख के बाद कोई किसी
कुछ किसी भी तरह के क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई नया व्यक्ति भी आके इस चीज को ले सकता है। दूसरा, जो पार्टनर अभी पहले से इस चीज के लिए एलिजिबल है, उनको कंपनी ने इतना टाइम दे दिया है, वो इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी से पैसे ब्याज पे न लें। अगर वो इसमें कामयाब नहीं भी होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो डिस्ट्रिक्ट पार्टनर एलिजिबल होने के बावजूद भी अगर पैसे अरेंज नहीं कर पाते हैं, वो कभी भी मायूस नहीं होंगे। उसको कंपनी हमेशा प्रायोरिटी देगी अगले अपने जितने भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं या बाकी चीज़ों को लेकर। मैं इसका खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ेगा, मुझे पता है, लेकिन मैं उनको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप प्लीज मत ऐसा करिएगा कि ब्याज पे या किसी से उधार लेके आप इस डिस्ट्रिक्ट पार्टनर बनिए। तो डिस्ट्रिक्ट पार्टनर से लेकर जो बड़ा अपडेट है उसमें इतना ही कि 20 तारीख तक ही वो मौका है। जितने लोग क्वालिफाई हैं उनको, बाकी 20 तारीख के बाद कोई भी ले सकता है। दूसरा, 20 तारीख के बाद कोई भी पार्टनर दूसरे डिस्ट्रिक्ट की भी फ्रेंचाइजी ले सकता है, जैसा कि पिन कोड पार्टनरों में लोगों ने दूर दूर का किया। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पार्टनर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बड़ा अमाउंट है, 1 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोग इन्वेस्टमेंट करके दूसरे स्टेट या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने का प्रयास करेंगे। और करेंगे तो फिर वही उसका खामियाजा और उसका जो भी फल मिलना वही भुगतेंगे। 20 तारीख के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी आप एलिजिबल होंगे और आप ले सकते हैं, क्योंकि हमें जल्दी से डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को क्लोज करना है। और अगले महीने 11 तारीख के बाद जब हम लोग लाइव कर चुके होंगे सेलर अकाउंट, देन हम लोग जो पहले से क्राइटेरिया था कि एस एंड एवब, जो कि स्टेट लेवल के लिए या जो बड़ी जिम्मेदारी की बात हो रही थी, उसके लिए जाने जाएंगे, सॉरी उसके लिए चुने जाएंगे। उसको लेकर एक अपडेट है कि अब हमने उसको एक स्टेप पीछे लिया है। वो मावेन रैंक अचीवर से होगा, मावेन एंड एवब लोगों को वो क्वालिफिकेशन दिया जाएगा। और वो भी जैसा कि लास्ट मीटिंग में मैंने बोला था कि कुछ लोगों का नाम सजेशन के तौर पे कंपनी देगी और वो वोटिंग के ही माध्यम से होगा। उसमें कुछ साथी मावेन नहीं होके भी रैंक, जैसा कि मैंने पहले 15 अगस्त की मीटिंग में भी बोला था कि 15 अगस्त जो हम लोगों का पहला लखनऊ में मीटिंग था, वहाँ पर मैंने एक चीज़ बोली थी कि रैंक कभी भी क्वालिफिकेशन के लिए मायने नहीं रखेगा। कुछ लोगों को उस तरह से भी सेलेक्ट किया जाएगा जो कि मैनेजमेंट लेवल का एक डिसीजन होगा। तो ये मोटा मोटी ये अभी अपडेट है। और मुजफ्फर सर, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप एक बार शेयर करें प्लीज। यस सर, कर रहा हूँ। यस सर, स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर दिख रही है। चलिए, थैंक यू। तो दोस्तों, ये अपना जो नया वेबसाइट है उसको आप लोग जूम करके भी देख सकते हैं। अभी जो इसमें जो अभी मैं पुणे में ही हूँ तो डेली इस पे काम चल रहा है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, प्रोडक्ट सर्च करने का, सर्विसेज से रिलेटेड और जितनी भी कैटेगरी है, ये यहाँ पे कैटेगरी उस तरह से आएगी और यहाँ पे सर्विसेज दिखेंगी जो कि अभी दिखाई जा रही है। उसके बाद सेल ऑन यूज मी, जो कि सेलर के लिए, एक बार सर क्लिक करके देखिए क्या वो पेज खुल रहा है क्या, सेल ऑन यूज मी? जी जी। यस सर, कोई नहीं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इसमें इमेजेस वगैरह और भी चीज़ें बदलाव होंगी। आप नीचे भी धीरे धीरे थोड़ा सा दिखाते रहेंगे आप लोगों को, और यहीं से उनको फॉर्म कितना अमाउंट, क्या उसकी लीगलिटी है, क्या उनको बेनिफिट है, FAQs वगैरह जो भी सवाल होंगे उससे रिलेटेड सारी चीज़ें उनको वेबसाइट पे ही मिल जाएंगी। थोड़ा सा आप स्क्रॉल भी करेंगे नीचे पेज को, अगर होगा उसमें तो। यस सर। ठीक है। तो ये सेलर के लिए होगा, और उसी तरह से मैपिंग के पेज पे भी एक बार टैप करेंगे आप, होम पेज पे जाकर, होम पेज पे एक बार क्लिक करिए, यूजमी के ऊपर क्लिक करिए, होम पे, हाँ मैपिंग पे हाँ, यहाँ आ जाइए। गया। हाँ हाँ,
एक बार देखें वहां पे क्या खुल रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर नहीं नहीं ठीक है, ये पेज अभी बनना है। ठीक है, बैक जाइए, ऊपर ऊपर लोगो पे क्लिक करिए जी। यहाँ हाँ, प्रोफाइल पे यहाँ पर जो सेलर और वेंडर दे रहा है ये हट के ऊपर ही बटन आ गया, तो ये आज ये लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, अब बाकी सर नीचे थोड़ा सा पेज स्क्रॉल करेंगे, हाँ वेबसाइट का। तो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट हम लोगों को, जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट और अमेजन की साइट को देखते हैं, उसी तरह से जो नए प्रोडक्ट हमारे जुड़ते रहेंगे, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होंगे, उसमें फिर किसी प्रोडक्ट पे ऑफर है, बाकी जितने भी तरह की कैटेगरी वाइज होती हैं, मेंस कैटेगरी क्लोथिंग से संबंधित जूते चप्पल या जो भी चीज़ है वो आपको कैटेगरी वाइज ऊपर से नीचे तक मिलती रहेंगी। तो अभी इसमें डमी इमेजेज हैं, डमी प्रोडक्ट है, तो उस पर आप मत जाइएगा। अपने पुराने जितने भी प्रोडक्ट हैं वो लाइव हो जाएंगे, और बाकी सेलर अकाउंट जब ओपन होंगे तो लोग जो प्रोडक्ट लाइव करेंगे वो प्रोडक्ट ऐसे दिखेंगे जी। थोड़ा सा और नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, तो हाँ ठीक है। तो ये वेबसाइट चूंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक हफ्ता और लगेगा इसको कंप्लीट होने में। कोई भी यूजर जो जिसको सिर्फ शॉपिंग करना है वो सिर्फ यहाँ आके शॉपिंग करके वेबसाइट से निकल जाएगा। जिसको सोशल मीडिया से संबंधित चीज़ें एक्टिविटी करनी है वो अपना एप्लीकेशन से करेगा। और आने वाले 2 महीने में आप सिर्फ सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, आप अपने सारे बिल पेमेंट्स, रिचार्ज, उसके अलावा अपनी पूरी टीम की हिस्ट्री, आपका पूरा बिजनेसेस जो कि आप माई अकाउंट के थ्रू देखते हैं, वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। वो एक्टिविटी आप वेबसाइट से भी कर पाएंगे। सिर्फ सोशल मीडिया में थोड़ा टाइम हम लोग लेंगे, उसके अलावा बाकी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर इस वेबसाइट में हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, बंद कर दीजिए। बाकी अभी जैसा कि अपने यूजमी के एप्लीकेशन में जहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पोस्ट जहाँ से हम लोग करते हैं उस ऑप्शन को होम पेज पे लाया जाएगा जहाँ पे सोशल मीडिया का पेज है, और जहाँ पर